हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटी एडिट। यूपीएसआई 2026 के लिए आपको 14 और 15 मार्च को आपका एग्जाम है, तो इसके लिए यहाँ पे बेस्ट रिवीजन हिंदी साहित्य की यहाँ पे क्लास हो रही है। इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे हिंदी साहित्य के आपके यहाँ पे रिवीजन हो सके। सबसे पहले देखेंगे हिंदी का उद्भव या विकास का जो क्रम है वो याद रखिएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट और हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत हिंदी की देववाणी कहलाई जाती है। पाली जो भाषा है इसमें याद रखिएगा बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो पाली है, और जैन धर्म की जो भाषा है वो यहाँ पे प्राकृत है। और अपभ्रंश जो है वो हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप यहाँ पे अपभ्रंश है, और हिंदी वर्तमान समय में यहाँ पे चल रही है। इस क्रम को आपको याद रखना है। साथ में याद रखिएगा हिंदी की जो निष्पत्ति हुई वो ईरानियों ने की थी, तथा हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी दिवस याद रखिएगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949, हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया। बहुत बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि भारत की राजभाषा क्या है, तो भारत की राजभाषा याद रखिएगा हिंदी है, और संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित की गई थी। नेक्स्ट डेट याद रखिएगा 26 जनवरी 1950, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली थी 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों डेटें आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लिपियों का ज्ञान। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी है वो याद रखिएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि, और देवनागरी लिपि याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि है, और देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट याद रखिएगा गंधारी लिपि को खरोष्ट लिपि के नाम से भी जाने जाते हैं, और जो गंधारी या खरोष्ट लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हिंदी की उपभाषाएं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में याद रखिएगा कौन कौन आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही के अंतर्गत ये यहाँ पे राज्य जाते हैं। आप मगही के अंतर्गत आप देख लीजिएगा ये यहाँ पे स्थान आएंगे, मैथिली और भोजपुरी के अंतर्गत। साथ में पहाड़ी हिंदी में खस और सैनी से ये प्रभावित है पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुल्लई, गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडयाली ये आती हैं, और इनके ये स्थान देख लीजिएगा कि कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी याद रखिएगा खस और सैनी से ये प्रभावित है, और इसके अंतर्गत याद रखिएगा मेवाती भाषा, जयपुरी, और जयपुरी को ही ढूढ़ाड़ी बोलते हैं जो कि पूर्वी राजस्थान में ये बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान में जयपुरी या ढूढ़ाड़ी बोली जाती है, याद रखिएगा। मारवाड़ी भाषा जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। आपको ये 3 भाषाएं याद रखनी है, मेवाती, मारपुड़ी और जयपुरी। जहाँ पर मेवाती याद रखिएगा उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, और जयपुरी या ढूंढाड़ी या पूर्वी राजस्थान ये याद रखिएगा पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। साथ में इनके स्थान याद रखिएगा कि कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है। हिंदी जो उपभाषाएं हैं वो 5 हैं, और हिंदी के उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियों की संख्या याद रखिएगा 18 है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं कि हिंदी में उपभाषाओं की संख्या 5 है और बोलियां यहाँ पे 18 हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची। याद रखिएगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से हिंदी देवनागरी लिपि, संस्कृत, कोंकणी, डोगरी, नेपाली, बोडो, मराठी, मैथिली, संथाली, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मणिपुरी, मलयालम ये 22 भाषाएं हैं। किंतु जब हमारा संविधान बना उस समय मूल संविधान में याद रखिएगा सिर्फ 14 भाषाएं थीं, और बाकी जो शेष भाषाएं थीं वो किस प्रकार से जोड़ी गई उनको भी देख लीजिएगा। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। इनकी ट्रिक याद रखिएगा, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, का से कोंकणी। और 92 संशोधन 2003 के द्वारा
बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो इस प्रकार से कुल टोटल जो भाषाओं की संख्या हो गई वो यहाँ पे 22 हो गई। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग का गठन याद रखिएगा 7 जून 1955 को हुआ था और राजभाषा आयोग पहली बार जो गठित हुआ उसके अध्यक्ष याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक थे और राष्ट्रपति उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक थे और ये कब गठित हुआ? 7 जून 1955 को गठित हुआ था। भाषा के जो अनुच्छेद हैं वो याद रखिएगा 343 से 351 तक हिंदी भाषा के अनुच्छेद में इनका वर्णन है। अब यहाँ पे प्रमुख हम अनुच्छेद देख लेते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 343, इसमें संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। याद रखिएगा संघ की राजभाषा यहाँ पे हिंदी होगी और लिपि कैसी होगी? तो लिपि देवनागरी होगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 344 कहता है कि राजभाषा आयोग और संसद समिति का उल्लेख अनुच्छेद 344 में है। राज्य की जो राजभाषा है इसका उल्लेख अनुच्छेद 345 में है। अनुच्छेद 346 कहता है एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच, राज्य और केंद्र के बीच पत्राचार की जो भाषा रहेगी उसका उल्लेख अनुच्छेद 346 में है। अनुच्छेद 347 कहता है कि राज्य की विशेष जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 347 में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा का उल्लेख है और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के यहाँ पे निर्देश हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य भाषा एवं बोलियाँ। हिंदी याद रखिएगा भारोपी परिवार का हिस्सा है। भारोपी का अर्थ होता है भारत और यूरोप। भारत में 4 भाषा परिवार हैं जिसमें से भारोपी 73%, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3% और चीनी तिब्बती 0.7% हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत परिवार की 10 शाखाएं प्रचलन में है जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है शतम वर्ग, दूसरा है केतुम वर्ग। शतम वर्ग के अंतर्गत भारत ईरानी भाषा, आर्मेनी भाषा, अल्बानी भाषा ये आती हैं और केतुम वर्ग के अंतर्गत जर्मन, इटैलिक, ग्रीक और यूरोपीय भाषा आती हैं। याद रखिएगा संस्कृत का सर्वप्रथम प्रयोग अवेस्ता ग्रंथ में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संस्कृत का सर्वप्रथम प्रयोग अवेस्ता ग्रंथ में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्रम याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम ये 3 भागों में विभाजित है। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जिसमें से प्राचीन आर्य भाषा का समय याद रखिएगा डायरेक्ट परीक्षा में आता है 1500 से लेकर 500 तक। मध्यकालीन भारतीय भाषा का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक और आधुनिक भारतीय भाषा याद रखिएगा 1000 ईस्वी से अब तक। नेक्स्ट यहाँ पे है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व है और लौकिक संस्कृत का समय 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मध्यकालीन भारतीय भाषा का विभाजन पाली यानी प्रथम प्राकृत भाषा थी। याद रखिएगा इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक था। इसमें 8 स्वर 33 व्यंजन थे और 3 लिंग और 3 वाच्य थे। प्राकृत जो कि द्वितीय प्राकृत थी इसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक था और अभ्रंश जो कि तृतीय प्राकृत थी इसका समय 500 से 1000 ईस्वी तक था। अभ्रंश जो था वो हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप था। इसमें 8 स्वर और 4 काल थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अभ्रंश के प्रमुख रूप। याद रखिएगा सौरसेनी अभ्रंश। सौरसेनी अभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी आती हैं। अर्धमगधी के अंतर्गत याद रखिएगा पूर्वी हिंदी आती है। मगधी अभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी आती है। पैसाची अभ्रंश के अंतर्गत पंजाबी और लहदा आती है और ब्राह्मण अभ्रंश के अंतर्गत याद रखिएगा सिंधी आती हैं और महाराष्ट्रीय अभ्रंश के अंतर्गत मराठी आती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये स्लाइड है, इसको अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं जिसमें से है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां बोली जाती हैं और पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अभ्रंश से यहाँ पे आई है।
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियां आती हैं। इनमें आकार बहुला और ओकार बहुला के आधार को पहचाना जाता है। याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत याद रखिएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली को यहाँ पे कौरवी भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसकी प्रकृति जो है आकार बहुला है, अर्थात आ अक्षर यहाँ पे प्रधान रहता है। क्षेत्र इसका बिजनौर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर और मुरादाबाद है। दूसरा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा याद रखिएगा, इसकी प्रति ओकार बहुला है और क्षेत्र यहाँ पे आगरा, मथुरा, धौलपुर, एटा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, भरतपुर और बरेली है। साथ में यहाँ पे याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो यहाँ पे कन्नौजी की जो प्रकृति है वो ओकार बहुला है और इसका क्षेत्र कन्नौज, इटावा, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर है। नेक्स्ट है बुंदेली की प्रकृति ओकार बहुला है और इसका बुंदेली के क्षेत्र बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, हमीरपुर, महोबा, उरई, होशंगाबाद और यहाँ पे बालाघाट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो बांगड़ू को याद रखिएगा हरियाणवी भी कहते हैं और इसकी प्रकृति आकार बहुला है और इसका क्षेत्र रोहतक, हिसार, करनाल और यहाँ पे पटियाला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूर्वी बोली के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं और याद रखिएगा पूर्वी हिंदी अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है और इसके अंतर्गत याद रखिएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ ये आती हैं। ये तीनों आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इनके क्षेत्र देख लेते हैं। अवधी जो है ये उदासीन आकार बहुला है और इसके क्षेत्र लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और सुल्तानपुर हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा बघेली उदासीन आकार बहुला है और इसका क्षेत्र है रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, मैहर, सतना, दमोह। और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, इसका क्षेत्र है सरगुजा, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, साणगढ़, दुर्ग, खैरागढ़। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं। भारत की सबसे बड़ा भाषा परिवार जो है वो भारोपी परिवार है। संस्कृत का प्रथम प्रयोग याद रखिएगा अवेस्ता ग्रंथ में हुआ था। अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप तृतीय प्राकृत है जिसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। हिंदी के कुल उपभाषाएं याद रखिएगा 5 हैं। पश्चिमी हिंदी का उद्गम सौरसेनी अपभ्रंश से है। पूर्वी हिंदी का उद्गम अर्धमगधी अपभ्रंश से है। कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली है जो कि आकार बहुला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हिंदी के प्रमुख बोलियां एवं उनका नामकरण करने वाले लेखक। याद रखिएगा खड़ी बोली का नाम लल्लू लाल ने दिया था। कौरवी का नाम भोला नाथ तिवारी द्वारा दिया गया और राहुल शंकराचार्य द्वारा इसका शुद्ध रूप दिया गया था। बिहारी जॉर्ज ग्रेसन द्वारा। राजस्थानी याद रखिएगा जॉर्ज ग्रेसन ने दिया था। ब्रज बोली ईश्वरचंद्र गुप्त द्वारा नाम दिया गया। भोजपुरी रेमंड द्वारा। मैथिली कोलब्रुक द्वारा और डिंगल याद रखिएगा बांकीलाल द्वारा ये नाम दिया गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे अष्टछाप कवि। अष्टछाप का समय था 1565 ईस्वी। गोस्वामी विठल नाथ ने 1565 ईस्वी में अपने 4 शिष्य और वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप नाम दिया था। यहाँ पे थे विठल नाथ, वल्लभाचार्य के यहाँ पे देखिए गोविंद स्वामी, शीश स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास ये 4 शिष्य थे। और यहाँ पे देखेंगे वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास और ये परमानंद दास थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश की बोलियाँ। अब यहाँ पे आपको याद रखना है ब्रजभाषा अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली कौरवी, बुंदेली और यहाँ पे कन्नौजी। ब्रजभाषा के अंतर्गत ग्वालिथली, भरतपुरी, अंतर्वैदी, डांगी, बुक्सा, ग्वालियरी, माथुरी आती हैं। अवधी में बनौथी, मिर्जापुरी, बैसवाड़ी। भोजपुरी में गोरखपुरी, सोनपुरी, मातसी, सकरियन, सारन, छपरिया और खारवाही बोलियां आती हैं। खड़ी बोली के अंतर्गत पूर्वी कौरी, पश्चिमी कौरी, बिजनौरी और पहाड़ ताली आती हैं। बुंदेली के अंतर्गत बोलियां राठौरी और लोधांती और बनाफरी आती हैं। ये आपको याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था बनाफरी जो बोली है वो किसके अंतर्गत आती है, तो याद रखिएगा बुंदेली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे रामचरितमानस रिलेटेड। रामचरितमानस की जो भाषा है वो यहाँ पे अवधी है। रस भक्ति रस है। दोहे इसमें 274 हैं और 7 यहाँ पे कांड है। सबसे बड़ा कांड का नाम बालकांड है। रामचरितमानस का हृदय याद रखिएगा अयोध्या कांड को कहा जाता है और सबसे छोटा जो कांड है वो याद रखिएगा किष्किंधा कांड है। और ये 7 कांड आप क्रम से इस प्रकार से याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है हिंदी में प्रथम उपाधियाँ और कवि।
हिंदी व्याकरण का पाणिन याद रखिएगा कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। हिंदी का पाणिन किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति थे। हिंदी के प्रथम कवि सरफा। हिंदी के प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हिंदी में प्रथम गद्य और नाटक। हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई। हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र द्वारा लिखा गया। हिंदी के प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखा गया। हिंदी के प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। हिंदी के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया। नई कहानी की प्रथम कृति परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई। जयशंकर प्रसाद के प्रथम छायावादी कृति झरना थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हिंदी में प्रथम महाकाव्य और रचनाएं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो थी, जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई थी और ये एक महाकाव्य था। हिंदी के प्रथम बड़ा महाकाव्य याद रखिएगा पद्मावत था, जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया। हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य याद रखिएगा प्रिप्रवास था, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा थी, जो कवि गंग द्वारा लिखी गई थी। हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग बीसल देव द्वारा किया गया था और ये नरपन्नाल द्वारा ये लिखा गया था। ये आप याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हिंदी में प्रथम पत्रकारिता और अन्य विधाएं। हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उत्तंद मॉडर्न थे, जुगल किशोर द्वारा लिखा गया। हिंदी के प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षन श्याम सुंदर सेन ने लिखा था। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा, जो कि शिवदान सिंह चौहान ने लिखा। हिंदी में प्रथम संस्मरण पद्म पराग था, पद्म सिंह शर्मा द्वारा ये लिखा गया था। एक बार पुनः फास्ट रिवीजन यहाँ पे हम कर लेते हैं। भाषा का जो क्रमिक विकास है वो है संस्कृत, जो कि आजन्य थी, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। प्राचीन आर्य भाषक समय 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व था। मध्यकालीन आर्य भाषक समय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक आर्य भाषक समय 1000 ईस्वी से अब तक था। हिंदी का आरंभ याद रखिएगा 1000 ईस्वी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारत में 4 भाषा परिवार थे, जिसमें से भारोपी परिवार और यहाँ पे द्रविड़ परिवार। याद रखिएगा भारोपी परिवार के अंतर्गत हिंदी इसी परिवार की भाषा थी और संस्कृत भी इसी का हिस्सा था। हिंदी और संस्कृत भारोपी परिवार का हिस्सा था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु ये याद रखिएगा द्रविड़ परिवार की यहाँ पे भाषा है। साथ में तमिल याद रखिएगा दक्षिण भारत की मुख्य भाषा है और हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लिपियों का विकास। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और यहाँ पे नागरी और देवनागरी लिपि का इस प्रकार से विकास हुआ। सबसे पहले देवनागरी का प्रयोग याद रखिएगा गुजरात राज्य में हुआ था। वर्तमान हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो कि अक्षरात्मक है। सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया था। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे संविधान में भाषा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है, याद रखिएगा राष्ट्रभाषा नहीं है। प्रावधान है हिंदी का उल्लेख भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। 8 अनुसूचियाँ थी पहले और यहाँ पे याद रखिएगा अनुसूची में शामिल यहाँ पे 22 भाषाएं हैं। जो 8वीं अनुसूची है उसमें याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं का जन्म किस प्रकार से हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश से याद रखिएगा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती यहाँ पे इनका विकास हुआ। मगधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया इनका यहाँ पे विकास हुआ और अर्धमगधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी व बघेली का यहाँ पे विकास हुआ था। और याद रखिएगा अपभ्रंश का काल यहाँ पे समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रमुख बोली पश्चिमी और पूर्वी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी में याद रखिएगा खड़ी बोली कौरवी बोली जाती है, जो कि मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर और वर्तमान हिंदी का ये प्रसिद्ध रूप जो है वो खड़ी बोली है। ब्रज भाषा में याद रखिएगा ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, ग्वालियर में बोली जाती है और काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो है यहाँ पे ब्रज भाषा।
बुंदेली याद रखिएगा, बुंदेली झांसी जालौन में बोली जाती है। हरियाणवी को याद रखिएगा, बांगड़ू भी कहते हैं, जो कि हरियाणा में बोली जाती है। और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली छत्तीसगढ़ आती हैं। बघेली याद रखिएगा मिर्जापुर और जबलपुर में बोली जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है बिहारी एवं राजस्थानी बोलियाँ। बिहारी हिंदी याद रखिएगा, ये भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और मैथिली याद रखिएगा, बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो बोली है वो याद रखिएगा मैथिली है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे मारवाड़ी, हड़ौती और यहाँ पे मालवी या मेवाती आती हैं। मारवाड़ी याद रखिएगा, मीराबाई के पद जो हैं मारवाड़ी यहाँ पे भाषा में है। हड़ौती या ढूंढाड़ी जयपुरी में बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में। और याद रखिएगा भोजपुरी भारत के बाहर सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना में भी बोली जाती है। भोजपुरी याद रखिएगा सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना में ये बोली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास याद रखिएगा जॉर्ज गैरिसन ने किया था और इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। कवियों का क्रम वर्णानुक्रम के अनुसार गारसा दत्तासी ने, और ये प्रथम लेखक थे। वैज्ञानिक स्तर पर विभाजन याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल ने किया था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया था राहुल संक्रतान ने। प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था श्याम सुंदर दास ने। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रमुख रचना अमीर खुसरो। अमीर खुसरो याद रखिएगा खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि थे। इनका मूल नाम अबुल हसन था और इनको तोता हिंद के नाम से जाना जाता था। मलिक मोहम्मद जैसी कि इनकी प्रसिद्ध रचना थी पद्मावत, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई थी। विद्यापति को याद रखिएगा, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति थे। साथ में याद रखिएगा रामचरितमानस की रचना भी अवधी भाषा में हुई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे पाली भाषा के कुछ यहाँ पे प्रमुख। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो याद रखिएगा पाली भाषा थी। पाली भाषा का अन्य नाम मगधी या देसी भाषा है। पाली भाषा के ग्रंथ हैं धम्मपद, मिलिंद पन्नु और महावंश। ये तीनों पाली भाषा में लिखे गए हैं। और प्रथम वैयाकर कच्चायन थे जिन्होंने कुल 41 ध्वनियाँ लिखी थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हिंदी के प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित हुआ था 1967 ईस्वी में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय याद रखिएगा चेन्नई में है। गोवा की मुख्य राजभाषा कोंकणी है। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा याद रखिएगा बांग्ला है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर हैं। आज की क्लास में हिंदी साहित्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर दिया है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितने भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, यदि आपने अंत तक देखा है तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इन सभी से नोट्स जो हैं इनके, ये हम इंस्टाग्राम अनुराग वाईटी एडिट और टेलीग्राम अनुराग वाईटी एडिट में अपलोड कर देते हैं। वहाँ से आप इनकी PDF या फिर नोट्स वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।